नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA को स्टेल्थ टेक्निक से लैस करने जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये रडार की पकड़ के अंदर नहीं आएगा। तो इसके अलावा दोस्तों इंडिया अब अपने वारशिप को भी ऐसा बनाने जा रहा है कि वे रडार की पकड़ के अंदर नहीं आएंगे। और ये कैसे पॉसिबल है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये काम करने जा रही है जियूस न्यूमेरिक्स, जो कि दोस्तों आईडेक्स की विनर भी डिक्लेयर की गई थी एरो इंडिया 2021 के दौरान में। ये प्रोग्राम बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए रखा गया था और इस कंपनी ने एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि दोस्तों वारशिप को इनविजिबल बना देगा रडार के सामने। और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इससे 1.5 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं और ये पार्टनरशिप करेगी पब्लिक सेक्टर की कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में हमारे फ्यूचर के वारशिप्स को स्टेल्थी बनाने के लिए। और इसके अंदर हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, मिसाइल वेसल, फ्रिगेट, डेस्ट्रॉयर शामिल होंगे जो कि इनविजिबल बना दिए जाएंगे। और जहां तक दोस्तों जियूस न्यूमेरिक्स कंपनी की बात है तो इसके पास केवल 42 एम्प्लॉइज हैं, फिर भी इसके पास 50 डिफेंस कस्टमर है और इसने अभी तक 225 डिफेंस प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। और ये MSME कंपनी डायरेक्टली कंप्यूटर सिमुलेशन के ऊपर काम करती है, न कि ये दोस्तों फिजिकली किसी चीज को डिजाइन करती है। और आजकल दोस्तों इसी टेक्निक का ही हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा समय भी बचाते हैं और बिल्कुल ऐसा ही इसके अंदर बिहेवियर दिखाया जाता है मॉडल का जैसा एक्चुअल में होता है। और अगर अच्छे से सिमुलेशन मॉडल बनाया जाए तो ये बिल्कुल ही दोस्तों 95% तक एक्यूरेसी दिखाता है किसी भी बॉम्ब या मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को। और साथ ही दोस्तों इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अगर किसी एयरक्राफ्ट को किसी पायलट के द्वारा उड़ाया जाना है तो एक्चुअल फ्लाइट से पहले इस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। और दोस्तों 2010 के अंदर इस कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI के साथ में इंटीग्रेट किया जाना था। और इस फर्म ने वैलिडेट किया था सफलतापूर्वक ब्रह्मोस मिसाइल को फाइटर जेट से सेपरेट होने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह से सुखोई 30 MKI के साथ में काम कर रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ने 1300 करोड़ रुपए मांगे थे ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए, और वही काम दोस्तों जियूस न्यूमेरिक्स ने 80 करोड़ में ही कर दिया। और दोस्तों पिछले कुछ सालों की बात करें तो जियूस न्यूमेरिक्स ने सेफ सेपरेशन के ऊपर काम किया है कम से कम 15 टाइप के बॉम्ब्स और मिसाइल के ऊपर, जो कि इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के साथ में इंटीग्रेट किए जाने थे। और अभी रिसेंटली भी ये कई स्टडीज कर चुकी है, जिसके अंदर हमारी आर्टिलरी गन को लिफ्ट करके फॉरवर्ड एरियाज के ऊपर ले जाना होता है हेलीकॉप्टर के द्वारा। और सिमुलेशन से पैसा भी बहुत बचता है। नॉर्मली दोस्तों हमें अपने एम्यूनिशन की आर्मर पायरेसिंग को देखना हो तो हमें फिजिकल टेस्टिंग के अंदर कम से कम 500 राउंड फायर करने पड़ते हैं, जबकि सिमुलेशन से ये केवल 50 राउंड तक ही रह जाता है। तो इससे कितना कॉस्ट बचेगा तो आपको बताना चाहूंगा कि फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पायरेसिंग डिस्क्रेडिट सैबुट को, जो कि 3.5 लाख रुपए का होता है, तो इससे 50 राउंड फायर करने पर 500 की तुलना में हमारे 16 करोड़ रुपए एक ही बार के अंदर बच जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर टैंक के बैरल की बात करें तो 2 टैंक के बैरल 450 राउंड ही फायर कर सकते हैं अपने लाइफ साइकिल के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों इनकी लाइफ को भी बचाया जाता है और इससे भी 5 से 6 करोड़ रुपए हमारे एडिशनली बच जाते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी की सफलता के बारे में भी बताना जरूरी था। और अभी इसने वारशिप को स्टेल्थ बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है और ये आगे चल के AMCA के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसके अलावा ये ऑलरेडी बहुत से सिमिलर सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर चुकी है, जो कि दोस्तों तेजस फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन के बारे में भी प्रेडिक्शन करते हैं। तो दोस्तों यही पावर है मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की और हमारे स्टार्टअप शुरू करने की। और ये देखिए आप किस तरह से सफल हो रही है। जल्द ही डिफेंस क्षेत्र के अंदर भारत का झंडा बुलंद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।